ईशा जी की जान बचाने के लिए, उन्हें होश में लाने के लिए सूरज खुद डॉक्टर की जगह लेगा और ईशा जी को डीसी शॉक देगा। पर क्या ईशा जी होश में आ पाएंगी? उन्हें नया जीवन दान मिल पाएगा? जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक ओर ईशा जी के होश में आते ही जैसे ही उनकी नजर सूरज और पूरे घर वालों पर पड़ती है, उनकी सांसें अचानक तेज हो जाती हैं। आंखों में एक गहरा सा दर्द और डर उभर आता है और अगले ही पल आईसीयू का हार्ट मॉनिटर एक सीधी लाइन दिखा देता है। डॉक्टर ईशा जी को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। पूरे अस्पताल में सन्नाटा छा जाता है। सूरज बस वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे किसी ने उसकी सारी दुनिया एक ही पल में छीन ली हो। सूरज किसी भी हाल में यह मानने को तैयार ही नहीं होता कि ईशा जी उसे छोड़कर जा चुकी हैं। उसके लिए ईशा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उसकी सांस थी। डॉक्टर जब बॉडी को शिफ्ट करने की बात करता है, तब सूरज उन्हें रोक देता है। सूरज भारी आवाज में कहता है, नहीं, मेरी ईशा जिंदा है, आप सब गलत कह रहे हैं। सूरज दोबारा आईसीयू के अंदर जाता है। ईशा जी बिल्कुल शांत पड़ी होती हैं, जैसे गहरी नींद में हो। सूरज उनके सामने कुर्सी खींचकर बैठ जाता है और उनसे बात करने लगता है जैसे वह जिंदा हो। ईशा जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। आपने कहा था ना, हम साथ IAS की तैयारी करेंगे। मैं मानता हूँ मैं गलत था, लेकिन अब मैं सुधर जाऊंगा। आपके कहने पर मैं IAS बनूंगा। आपका यह पति ब्रह्मचारी अब एक अच्छा IAS ब्रह्मचारी बनकर दिखाएगा। आप बस एक बार उठ जाइए। लेकिन ईशा जी, जिनकी मौत हो चुकी होती है, उनमें कोई हरकत नहीं होती। सूरज की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। तभी उसके दिमाग में एक जिद पैदा हो जाती है। अगले ही सीन में सूरज डॉक्टर का सफेद कोट पहन लेता है, ग्लव्स पहनता है और मशीन के पास जाकर डीसी शॉक के पैडल्स उठा लेता है। नर्सें उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन सूरज किसी की नहीं सुनता। क्लियर। सूरज पहला शॉक देता है। एक पल के लिए पूरे आईसीयू में सांसें थम जाती हैं। फिर सूरज दोबारा चिल्लाता है, क्लियर। दूसरा शॉक देता है और तभी मॉनिटर पर हल्की सी मूवमेंट दिखाई देती है। ईशा जी की उंगली हिलती है, हार्ट बीट वापस आने लगती है। डॉक्टर शॉक हो जाते हैं। ईशा इज रिस्पॉन्डिंग। ईशा जी को होश आ जाता है। सूरज की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन यहाँ कहानी फिर पलट जाती है। होश में आते ही ईशा जी अपनी नजर सूरज से हटा लेती हैं। वह सूरज का चेहरा तक देखना नहीं चाहती। उनके दिल में वही पुराना दर्द जिंदा होता है, सूरज का उन पर यकीन न करना। ईशा जी बेड से उठकर सूरज से दूर जाने की कोशिश करती हैं। तभी सूरज पीछे से जाकर अपना ब्रह्मचारी तोड़ते हुए ईशा जी को जोर से हक कर लेता है। पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता है। दाइमा, पापा जी और बाकी घर वाले हैरान रह जाते हैं। सूरज रोते हुए कहता है, ईशा जी, मैंने गलती की, लेकिन मेरा प्यार झूठा नहीं है। मैं आपके बिना नहीं जी सकता। ईशा जी कुछ पल के लिए चुप रहती हैं। उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। पर सवाल ये है, क्या ईशा जी सूरज को सच में माफ कर पाएंगी, या यह नई शुरुआत एक और बड़े तूफान का इशारा है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना।